हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इंजीनियरिंग। क्या आपको लगता है कि आपके पास कैपिटल शॉर्टेज होने के कारण आप स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में एमटीएफ ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कैपिटल प्रोवाइड करती है इन कैश सेगमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ एमटीएफ। सो एमटीएफ का मतलब है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी, और यह ट्रेड फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देता है टू बाय द शेयर्स इन कैश सेगमेंट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउ एमटीएफ वर्क्स। सो फॉर एग्जांपल, हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। उसके अलावा नॉलेज अबाउट द स्टॉक्स, व्हाट टू बाई, व्हेन टू सेल, हाउ टू मेक द स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। इन सब में कैपिटल का एक अहम रोल है। तो इसमें एमटीएफ आपको कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से स्टॉक नेम इज़ DKM लिमिटेड, ये डमी नाम है, और यहाँ पे करेंट मार्केट प्राइस है 100। तो यहाँ पे अगर आपके पास आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर आप 100 शेयर्स को बाई करना चाहते हैं, सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू बाई द क्वांटिटी विथ योर कैपिटल for 100 shares, then your capital requirement will be, this capital requirement will be 100 into 100, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी ये CMP पे 100 शेयर्स को ख़रीदने के लिए। अगर आप इसी शेयर को यहाँ मार्जिन में खरीदते हैं, एमटीएफ में खरीदते हैं, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग टू बाई द क्वांटिटी ऑफ 1000, अगर आप 1000 क्वांटिटी बाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा 1000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1 लाख। अब यहाँ पे अगर आपके पास 1 लाख है कैश में, तो आप 1000 शेयर इस करेंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे जब आप एमटीएफ में इस शेयर को खरीदेंगे, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से योर कंट्रीब्यूशन विल बी, योर कंट्रीब्यूशन मतलब आपको जो पैसा देना होगा for the instance of buying the share, it may be approximately 30,000, ये अप्रॉक्सीमेट है, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 30,000, और जो मार्जिन में आपको मिलेगा सो दैट विल बी नियरली अबाउट 70,000। अब हम लोग इसके मूवमेंट की बात करते हैं। सो लेट्स से अगर यहाँ पे 10 पॉइंट्स, इट मीन्स 10 रुपीज़ का अपवर्ड मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ मूविंग विथ अपवर्ड 10 रुपीज़, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा इस शेयर में, जब आप कैश में खरीदे थे 100% आपके पास जो कैश था उसमें खरीदे थे, तो आपका प्रॉफिट होगा एज पर दिस क्वांटिटी हेयर। सो योर प्रॉफिट विल बी 100 इंटू 10, सो दिस विल बी नियरली 1000। यहाँ पर अगर 10 रुपये की मूवमेंट होती है, इफ़ द शेयर प्राइस इज मूविंग अपवर्ड बाई 10, then your profit will become here as a 1000 into 10, so आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा 10,000। अब यहाँ पर देखिए कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, और जब 10 रुपये की मूवमेंट होती है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 1000 का, सो डैट इज़ अबाउट 10%। यहाँ पर आपका 10 रुपये का सेम मूवमेंट, यहाँ पे 10 रुपये का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी आपके पास इतना ज़्यादा है कि ये आपका 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है ओवर द कैपिटल ऑफ 30,000 वट एवर यू हैड कंट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे आपका ये 33% है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस आता है वो कॉमन होता है इस सेगमेंट के लिए भी, इस सेगमेंट के लिए भी। जो भी ब्रोकरेज चार्ज है या फिर एक्सचेंज का चार्जेज है या STT है, जो भी टैक्सेस वगैरह है, वो दोनों पार्ट में आपको लगेंगे एज पर योर क्वांटिटी, एज पर योर वैल्यूएशन, तो वो तो एक्स्ट्रा है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपको मार्जिन मिला है 70,000, ये भी आपका इंटरेस्ट अप्लीकेबल है।
बट अगर आपको ये पता है शेयर के मूवमेंट के बारे में और आपके पास अच्छा खासा क्वांटिटी है तो आप अपने कैपिटल के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इस केस में आपको सिर्फ 10% का कैपिटल गेन मिल रहा है, बट वहीं पे ज़्यादा क्वांटिटी अगर आपके पास में है तो आपको 33% का कैपिटल गेन मिल रहा है। अगर यहाँ पे सारे एक्सपेंस को आप माइनस करते हैं इसमें से तो भी आपका 25 to 27% का नेट कैपिटल के ऊपर गेन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात किए कि जब शेयर का अप मूवमेंट है तो आपको इस तरीके से प्रॉफिट दिख रहा है कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बट शेयर डाउन भी तो जा सकता है, स्टॉक डाउन भी तो जा सकता है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, कितना है, आप कौन सा शेयर खरीदते हैं, वो किस तरीके का मोमेंटम देता है, आप किसके रिकमेंडेशन से खरीद रहे हैं, या फिर आपने अपना खुद का रिसर्च किया है उस स्टॉक के ऊपर, तो ही आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप ट्रैप भी हो सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको पहले होमवर्क करना पड़ेगा कि हमें कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा शेयर नहीं खरीदना है, किसके रिकमेंडेशन से खरीदना है, क्या खुद का रिसर्च करना है। ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसका 100% बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन एज पर द रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलता है, सो आप देखे होंगे मार्केट में कि बहुत सारा शेयर आप जब खरीदते हैं तो वो नीचे भी जाता है और थोड़े टाइम के बाद वहाँ पे एज पर द मार्केट टेंडेंसी, एज पर द मार्केट ट्रेंड वो ऊपर भी आता है। तो आपको MTF में, ये कैश सेगमेंट में हम लोग खरीदते हैं, तो आपको MTF ट्रेड में, मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी में आपको ये फैसिलिटी मिलता है कि आप अपने स्टॉक को 365 डेज तक होल्ड कर सकते हैं। 365 तक आप होल्ड कर सकते हैं। या तो आप रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करें, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आप एग्जिट कर ले एज पर योर स्टॉप लॉस। अगर आपको रिटेन करना है, आपको पता है कि ये स्टॉक का मूवमेंट अच्छा है और ओवर द ईयर ये अगर अच्छा चल जाता है, आपको अच्छा प्रॉफिट आता है, तो आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली आपका स्ट्रेटजी होगा। यहाँ पे सिर्फ हमें एक अरिथमेटिक समझाना था कि आपको MTF में क्या फैसिलिटी मिलता है, आप कैसे अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, वो मेरा इंटेंशन था यहाँ पे एज पर दिस कैलकुलेशन टू शो यू। सो बाकी चीज़ आपका अपना कॉल होगा। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉमन क्वेरीज के ऊपर बात करते हैं ओवर द MTF। सो MTF के ऊपर क्या क्या लोगों के अंदर डाउट्स आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वेदर MTF इज एप्लीकेबल टू ऑल द स्टॉक्स। क्या MTF हर एक स्टॉक पे अवेलेबल है? तो आंसर है नो, MTF इज नॉट अवेलेबल फॉर द पेनी स्टॉक। MTF इज नॉट अवेलेबल फॉर वेरी हाई वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। सो किस किस स्टॉक पे MTF अप्लीकेबल है आप इजीली ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक्स में मोस्टली नहीं मिलता है। और जितने भी प्रीमियम स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है या अपार्ट फ्रॉम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के स्टॉक है, फिर और भी बहुत सारे प्रीमियम स्टॉक्स है लाइक मिड कैप सेगमेंट में, स्मॉल कैप सेगमेंट पे, उस पे आपको मार्जिन मिलेगा, बट हर एक स्टॉक का मार्जिन फिक्स नहीं होता है। वो परसेंटेज दे विल डिसाइड एंड दिस विल बी अवेलेबल एट द मार्जिन कैलकुलेटर। सो मार्जिन कैलकुलेटर के थ्रू आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कितना प्राइस आपको कंट्रीब्यूट करना होगा और कितना वहाँ से मार्जिन में मिलेगा। ये आप ऐप के ऊपर जा कर के ईजिली चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे वेदर इंटरेस्ट इज अप्लीकेबल इन MTF और नॉट। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई पैसा दे रहा है ट्रेड करने के लिए तो फ्री में क्यों देगा, कोई भी नहीं देगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट उस पैसे के ऊपर जो वहाँ पे आपको MTF में मार्जिन के रूप में पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया था इससे पहले कि अगर आप 1000 शेयर खरीदते हैं, 30,000 आपका कंट्रीब्यूशन है, 70,000 वहाँ मार्जिन में आपको पैसा मिला है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है 30,000 का, उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है। आपको जो 70,000 वहाँ पे मार्जिन के थ्रू सिक्योरिटीज़ हाउस से, ब्रोकरेज हाउस से जो आपको मिल रहा है 70,000, उसके ऊपर आपका टैक्स अप्लीकेबल है, यहाँ पे इंटरेस्ट अप्लीकेबल है। सो वो इंटरेस्ट क्या होगा, कितना रेट होगा, सो it will depends upon the brokerage house. So for example, let's say if the interest amount is 18% per annum, for example this is per annum, for example,
तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो ये ईयरली बेसिस पे डेली चार्जेस होता है। तो यहाँ पे 18% डिवाइड बाई 365। सो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट देना होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 0.0493% पर डे ये इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा जब तक आप उस पोजीशन को, एमटीएफ पोजीशन को होल्ड करेंगे। और जितना कंट्रीब्यूशन आपके सिक्योरिटीज़ हाउस का, आपके ब्रोकरेज हाउस का होगा, उसके ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से पे करना होगा एंड दे विल डिडक्ट दिस टैक्स ओवर द डेली बेसिस। तो ये आप याद रखना। यहाँ पे फ़ायदा कैसे होता है कि अगर आपको पता है कि स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है, मूवमेंट अच्छा है और आपको लगता है कि एज पर द मार्केट ट्रेंड ये अच्छा मूव कर सकता है, तो आप अच्छा गेन बना सकते हैं अपने कैपिटल के ऊपर, इवन दो बाय पेइंग 18% ऑफ पर एनम इंटरेस्ट। तो ये यहाँ पे एक फ़ायदा है। लेकिन आपका स्टॉक का एनालिसिस, आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज वी कैन होल्ड द स्टॉक्स इन एमटीएफ। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम इसको होल्ड कर सकते हैं 365 डेज। इट शुड बी लेसर देन 365 डेज। आज मान लो आपने मंडे को खरीदा और मंडे को ही स्टॉक को बेच दिया, तो आपको कोई वहाँ पे इंटरेस्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपने ट्यूसडे को बेचा तो आपको 1 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, आप अगर वेडनेसडे को बेचे हैं तो आपको 2 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। इस तरीके से आप इसको मैक्सिमम 365 डेज तक होल्ड कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेरी हियर, कैन वी कन्वर्ट एमटीएफ स्टॉक्स इन डिलीवरी? देन आंसर इज येस। आप कब अपने स्टॉक को, एमटीएफ स्टॉक को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन यहाँ पे क्या है? आज आपने खरीदा, कल आप चाहते हैं कि नहीं स्टॉक नीचे जा रहा है, हम क्यों इंटरेस्ट पे करें, हमको डिलीवरी में चाहिए। आप वहाँ ऐप में जा कर के कन्वर्ट टू डिलीवरी, आपका स्टॉक डिलीवरी में आ जाएगा और उस समय में आपके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए जो सिक्योरिटीज़ हाउस के द्वारा जो कंट्रीब्यूटेड अमाउंट है, वो अमाउंट वहाँ पे रहना चाहिए आपके अकाउंट में, ताकि आप उनको वापस कर पाएँ। फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पे, जो डीकेएम लिमिटेड स्टॉक के नाम से हमने जो एग्जांपल लिया था, तो 70,000 का कंट्रीब्यूशन अगर सिक्योरिटीज़ हाउस का है तो आपको 70,000 आपके अकाउंट में 70,000 प्लस होना चाहिए, ताकि आप उनका पैसा लौटा पाएँ और अपने स्टॉक को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कब तक? 365 डेज से पहले तक। सो आप 365 डेज से पहले कभी भी इसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने डिलीवरी में कन्वर्ट नहीं किया तो मैक्सिमम टाइम होता है 365 डेज़ का, उस टाइम पे जाकर के सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा। आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक होगा, लॉस होगा तो लॉस बुक होगा, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे ये एमटीएफ के बारे में आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हो सकता है, वेयर वी कैन सी द स्टॉक्स अंडर एमटीएफ। तो अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप ऐप के थ्रू जाएंगे और वहाँ पे इक्विटी सेगमेंट में देखेंगे ओपन पोजीशन वहाँ पे लिखा रहता है। सो ओपन पोजीशन में आप अगर देखेंगे, ये ओपन पोजीशन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा आपका स्टॉक्स अंडर द एमटीएफ और आप सारे स्टॉक को वहाँ पे भी ट्रैक कर सकते हैं। इवन दिस विल बी विजिबल टू योर पोर्टफोलियो ऑल्सो, बट पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा कि ये आपका एमटीएफ में है या कैश में है। सो जो भी आपका एमटीएफ सेगमेंट का स्टॉक है वो इस ओपन पोजीशन में कंप्लीटली दिखेगा यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एडिशनल मार्जिन इन एमटीएफ। सो फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने डीकेएम लिमिटेड का एग्जांपल लिया था कि उस समय में आपका जो करेंट मार्केट प्राइस जो हमने लिया था, कंसिडर किया था 100 था, तो अगर ये प्राइस इसका डाउन जाता है, फॉर एग्जांपल इट इज़ बिकमिंग 90 और 95 और 85
और 80, तो आप जिस प्राइस पे ख़रीदे हैं अगर उस प्राइस से ऊपर जा रहा है तो आपको कुछ भी एडिशनल मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको वहाँ पे एडिशनल मार्जिन ऐड करना होगा, जो कि आपको ऐप में वो दिखेगा फैसिलिटी। आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड मार्जिन करके वहाँ पे आएगा। आप वहाँ पे जितना भी मार्जिन पूछा है, फॉर एग्जांपल 200 पूछा है, आप 200 ऐड कर सकते हैं, मोर देन 200 ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी मार्जिन वहाँ पे पूछा जा रहा है एडिशनल मार्जिन, इफ़ द स्टॉक्स इज गोइंग डाउन then they will ask you to add some additional margin. By that time you must have to add the amount. तो आप वहाँ पे 3 बजे से पहले, दिन में 3 बजे से पहले वो एडिशनल मार्जिन को जा कर के ऐड कर देंगे तो आपका स्टॉक वहाँ सेफली ओपन पोजीशन में रहेगा। अदरवाइज एज पर द सिस्टम प्रोग्रामिंग दे कैन सेल ऑफ ऑल्सो। इसीलिए जब आप स्टॉक खरीदते हैं मार्जिन में तो आपको प्लेस भी करना होता है, और प्लेस करने के लिए टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने मंडे को अगर स्टॉक खरीदा है तो मंडे को इवनिंग में 6 o'clock या फिर 6:30 आपके पास मैसेज आएगा थ्रू NSDL, थ्रू CDSL, जहाँ पे भी आपका डिपॉजिटरी पार्टनर है उसके थ्रू आपके पास मैसेज आएगा, लिंक आएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना पैन नंबर डालेंगे, फिर आपको OTP वहाँ पे पूछेगा। उसके बाद जो भी आप स्टॉक लिए हैं MTF में ओपन पोजीशन में वो आपको वहाँ पे दिखेगा। आपको वहाँ पे टिक मार्क करना होगा, बॉक्स में चेक करना होगा, वहाँ पे टिक करना होगा। उसके बाद फिर वहाँ पे प्लेज हो जाएगा। और प्लेजिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे जो भी पोजीशन आपने लिया है उसमें आपके कंट्रीब्यूशन के अलावा किसी और ने मतलब सिक्योरिटीज हाउस, ब्रोकरेज हाउस ने आपको पैसा दिया है स्टॉक को खरीदने के लिए, तो उनका भी राइट्स है कि in the worst scenario if you will not maintain this additional margin they have the right to sell off your stock। इसीलिए वहाँ पे मार्जिन, वहाँ पे ये प्लेजिंग किया जाता है MTF के पोजीशन वाले स्टॉक को। तो ये चीज़ को आप ना भूलें। अदरवाइज़ अगर आपने प्लेस नहीं किया, जिस दिन आपने ख़रीदा है उस दिन 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक का टाइम जनरली दिया जाता है। अगर कोई टाइम चेंज होता है तो वो मैसेज के द्वारा अपडेट भी दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर आप प्लेस नहीं करेंगे तो वेरी नेक्स्ट डे आपका जो भी पोजीशन है वहाँ पे वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मतलब आपने जो भी स्टॉक MTF के अंदर ख़रीदा है वो बेच दिया जाएगा। अगर वो प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक होगा, लॉस में है तो लॉस बुक होगा। और वो लॉस और प्रॉफिट प्योरली आपका होता है क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं। यहाँ पे जो भी सिक्योरिटीज़ हाउस है वो आपको एक फैसिलिटी दे रही है, आपको एक फ़ंड वहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए वो बाकी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस के रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होता है। तो यहाँ पे हमने कोशिश किया है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को आंसर करने का। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं। मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली आपको ज़रूर आंसर करूँगा और फिर आपको इसके आगे एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि ICICI सिक्योरिटीज़ के ऐप में जाकर के कैसे आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं अंडर द MTF एंड हाउ टू यूज़ दैट MTF कैलकुलेटर। सो यहाँ पे मैं आपको MTF ट्रेड के बारे में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ICICI सिक्योरिटीज़ के अंदर, ICICI डायरेक्ट के अंदर आपको ऐप में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा ट्रेड एंड इन्वेस्ट, जो कि होम के नीचे है। और यहाँ पर आपको क्लिक करना है इक्विटी के ऊपर। सो इक्विटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है मार्जिन कैलकुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्जिन कैलकुलेटर। इस मार्जिन कैलकुलेटर के अंदर आपको स्टॉक का नाम इंटर करना है। सो लेट्स से एज एग्जांपल ITC लिमिटेड। तो ITC लिमिटेड हमने यहाँ पे क्वांटिटी इंटर किया 100 और इस समय क्लोजिंग प्राइस है इसका, करंट मार्केट प्राइस इज़ 451.6। आप यहाँ कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखेगा और यहाँ पे जो आपको मार्जिन मिल रहा है वो 4.5 टाइम्स का मार्जिन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फंड है, योर फंड, यहाँ पे दिख रहा है 9,935। मतलब ये जो 935 का कंट्रीब्यूशन है वो आपका कंट्रीब्यूशन है
और आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर 35,225 का कंट्रीब्यूशन ICICI डायरेक्ट के द्वारा दिया जा रहा है और दोनों को सम करेंगे तो आपको 45,160 रुपीज़ लगेगा इस शेयर को खरीदने के लिए, अपार्ट फ्रॉम ब्रोकरेज और जो भी टैक्सेस अप्लीकेबल है वो सबके अलावा। तो यहाँ पे जो 9,935 है ये आपका कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? तो ICICI डायरेक्ट जो आपको कंट्रीब्यूट किया है 35,225 टू बाई दिस शेयर, ये अमाउंट के ऊपर यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ऑन द डेली बेसिस एज पर द रेट ऑफ 18% बाई डिफ़ॉल्ट, और जो भी वहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंगली आपको पर डे के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो ये आप देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि आपको बाई करना है तो यहाँ से प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने प्लेस ऑर्डर किया। अब इसके बाद आप डायरेक्टली चले जाएंगे यहाँ पे MTF बाई वाले पेज में। अब यहाँ पे लिमिट भी दिया हुआ है, आप चाहे तो लिमिट प्राइस इसमें सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो मार्केट प्राइस में इसको खरीद सकते हैं और फिर यहाँ पे बाई नाउ करेंगे तो ये स्टॉक आपका बाई हो जाएगा और बाई होने के बाद फिर आप उसको ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक में देख सकते हैं सेम डे। अब आपको ये स्टॉक नेक्स्ट डे में दिखेगा अंडर द ओपन पोजीशन, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि आप फिर से इक्विटी में जाएंगे। इक्विटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन पोजीशन, रिपोर्ट्स के अंदर आपको दिखेगा ओपन पोजीशन। सो ओपन पोजीशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी हमने कोई शेयर MTF में नहीं लिया है इस अकाउंट में, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन जब आप लेंगे तो यहाँ पे MTF में आपको जो भी शेयर आपने खरीदा है वो यहाँ पे दिखेगा और फिर वहाँ से आप अपने शेयर को ट्रैक कर पाएंगे। आपको राइट मोस्ट साइड में दिखेगा एडिशनल मार्जिन। अगर एडिशनल मार्जिन 0 है तो वहाँ पे कुछ मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे एडिशनल मार्जिन कुछ पूछा जा रहा है एज पर द स्टॉक ट्रेंड, तो आपको वहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे राइट साइड में। वो 3 डॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ऐड मार्जिन। सो ऐड मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऐड मार्जिन के ऊपर जाने के बाद आप वहाँ से फंड को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप डेली ट्रैकिंग नहीं करते अपने स्टॉक को और मार्केट बहुत वोलेटाइल है तो सेफ साइड में आप एडवांस में वहाँ पे मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। आप जितना भी एडिशनल मार्जिन ऐड करेंगे वो अमाउंट वहाँ पे आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें काउंटेड होगा और जो ICICI डायरेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से उतना माइनस हो जाएगा। सो लेट से अगर ICICI डायरेक्ट ने आपको दिया 70,000 और आपने 2,000 रुपये एडिशनल मार्जिन में ऐड किया तो वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन अब हो जाएगा 68,000, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और आपका जो मैंने एग्जांपल में लिया था DKM लिमिटेड शेयर के बारे में, तो वहाँ पे अगर आपका कंट्रीब्यूशन 30,000 का है तो वहाँ पे अब आपका कंट्रीब्यूशन 32,000 का हो गया। तो आपको जो इंटरेस्ट भरना है वो 68,000 के ऊपर ही देना है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे MTF ट्रेड के बारे में जो मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे और हमारी शुभकामना है कि आप इसका फ़ायदा उठा करके अपने अच्छे से अच्छे प्रॉफिट को गेन कर पाएँ। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप मैसेज के द्वारा आप वहाँ पे भेज सकते हैं। मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको वीडियो सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।